वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एपीआई राउट्स को डिस्कस करने वाले हैं नक्स.जेएस के कोर्स में। इस कोर्स को मैंने बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था बिकॉज कुछ रीज़न से व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया था। बट उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस प्लेलिस्ट को ज़रूर आगे कंटिन्यू करें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से पढ़ के। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई अब हम इसको दोबारा से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके बहुत अमेजिंग टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ लेके चलेंगे और इसके साथ साथ एक दो प्रोजेक्ट्स भी मैं आपके लिए इस कोर्स के अंदर लेकर आऊँगा। एक रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी कोर्स अच्छा लगा करे उसको लिंक्डइन पर या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर किया करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और इसके साथ साथ मुझे भी साथ में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे एपीआई राउट्स को। हम बात करेंगे सबसे पहले कि एपीआई क्या है, एपीआई राउट्स क्या है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ये एपीआई क्या है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। फुल फॉर्म पता चल गई, लेकिन है क्या, एपीआई का काम ये होता है कि दो सिस्टम्स को, दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करवाना, कम्युनिकेट करवाना एपीआई का काम होता है। जैसे कि फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है, एपीआई उसका रिस्पॉन्स आपको देता है, ठीक है। अगर हम कुछ फ्लो की बात करें तो फ्लो क्या होता है कि जैसे क्लाइंट साइड से आप कह सकते हो कि ब्राउजर की साइड से, एक एप्लीकेशन की साइड से रिक्वेस्ट की जाती है। अब वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली आपके कहां पे, बैकएंड की तरफ नहीं जाती। बीच में कौन होता है, बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में बात करवाने के लिए बीच में होता है बेसिकली एपीआई। एपीआई का काम होता है फ्रंट एंड और बैकएंड को आपस में बात करवाना, कि फ्रंट एंड की साइड से जो रिक्वेस्ट की गई है उस रिक्वेस्ट को बैकएंड तक लेकर जाना, बैकएंड को बताना कि भाई मुझे इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हो। बैकएंड का जो रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्टली फ्रंट एंड के पास नहीं आता, बल्कि वो रिस्पॉन्स आपके पास कौन लेकर आता है, एपीआई लेकर आती है। ये सिंपल काम होता है एपीआई का, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एज अ ब्रिज वर्क कर रही होती है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हो, और इसके बाद आप कभी भी एपीआई में कंफ्यूज नहीं होगे। जिस तरह से आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, डायरेक्टली किसी शेफ को जाके गला पकड़ के नहीं बोलते चल भाई मेरे लिए बिरयानी लगा, नहीं। आप क्या करते हो, आप वहां पे जाकर बैठते हो और आप वहां पे बुलाते हो वेटर को, आप अपनी रिक्वेस्ट करते हो वेटर से। वेटर जाता है शेफ के पास और उसको बोलेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट का मुझे रिस्पॉन्स दो। अब वो जो रिस्पॉन्स आता है, वो जो डिश बनती है, क्या शेफ आपको डायरेक्ट ला के देता है, नहीं। शेफ दे देता है किसको, वेटर को। वेटर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स आप तक लेकर आता है। सेम यही काम आता है एपीआई का हमारी एप्लीकेशंस में भी, कि फ्रंट एंड की साइड से, क्लाइंट साइड से जो रिक्वेस्ट की जाती है वो डायरेक्टली बैकएंड की तरफ नहीं जाती, बल्कि वो रिक्वेस्ट की जाती है एपीआई के पास। एपीआई क्या करता है, बैकएंड की साइड पे जाता है, बोलता है कि भाई मुझे इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दो, रिजल्ट दो। वो जो रिजल्ट होता है वो एपीआई फिर फ्रंट एंड तक वापस लेकर आती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एपीआई का, जो कि एज अ ब्रिज वर्क करती है फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई नक्स.जेएस में ये एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप याद करो कि यार जब हम नक्स.जेएस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि नक्स.जेएस बेसिकली Vue.js का फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। जिस तरह से रिएक्ट का फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Next.js, सेम ऐसे ही Vue का, जो कि एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, उसका एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है Next.js। इसका मतलब क्या हुआ, फुल स्टैक का मतलब क्या हुआ कि भाई आपको बैकएंड पर अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। आप इसी एक सिंगल टेक्नोलॉजी के अंदर, एक ही फ्रेमवर्क के अंदर आप फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों पे काम कर सकते हो। तो अभी तक जो हम चीजें देख रहे थे वो तो सारी फ्रंट एंड की थी, लेकिन एपीआई राउट्स आपका वो कॉन्सेप्ट है जो Next.js को एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप एपीआई राउट्स का यूज करते हुए अपनी Next.js एप्लीकेशन में बैकएंड का कोड लिख सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग से नोड एक्सप्रेस.js का यूज करो, उसका अलग से सेटअप करो, उसका अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट करो, अलग से वहां पे राउट्स बनाओ, अलग से वहां पे एपीआईज बनाओ। कोई जरूरत नहीं है अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की। आप इसी सेम टेक्नोलॉजी पे, जिस पे आप अभी तक फ्रंट एंड कर रहे थे, आप इसी टेक्नोलॉजी पर रहते हुए अब बैकएंड का काम भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एपीआई राउट्स का, जो कि Next.js को एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाता है। Next.js को बोलता है कि भाई फ्रंट एंड तो तुम लिख ही रहे थे Vue का यूज करते हुए, अब तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर बैकएंड का कोड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपको एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट अलाउ करता है। और किस तरह से होता है कि भाई आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हो, सर्वर के नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हो, सर्वर के अंदर एपीआई के नाम से डायरेक्टरी बनाते हो, और इसके अंदर आप जो भी फाइल बनाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एपीआई का राउट बन जाएगा।
अब आप में से अगर कोई पहले से कोई दूसरा बैकएंड सीख कर आ रहा है तो आपको याद होगा कि जैसे Node.js, Express.js में क्या होता था, आपको अपने राउट्स खुद बनाने पड़ते थे, आपको उसका कोड लिखना पड़ता था कि भाई इस राउट के ऊपर ये काम होगा, आपको प्रॉपर राउट्स बनाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी जबरदस्त चीज है कि जिस नाम से मैं फाइल बनाऊंगा उसी नाम से मेरा एंड पॉइंट बन जाएगा, मुझे अलग से राउट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बेसिकली पावर है एपीआई राउट्स की जो कि Nuxt.js आपको प्रोवाइड करता है। इसी वजह से Nuxt.js एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिस तरह से Next.js है हमारे पास। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एपीआई राउट्स की नीड ही क्यों है, क्यों करना है। भाई ऑब्वियसली हमें बैकएंड का कोड लिखना है, बैकएंड लॉजिक हैंडल करनी है, उसके लिए हमें एपीआई राउट्स चाहिए। डेटाबेस से कनेक्ट होना है, उसके लिए हमें एपीआई राउट्स चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, आपको बीच में एपीआई चाहिए। तो वो एपीआई कहाँ बनेगी, एपीआई राउट्स के अंदर बनेगी Nuxt में। फॉर्म्स का अगर आपने डेटा प्रोसेस करना है उसके लिए आपको एपीआई राउट्स चाहिए। लॉगिन, रजिस्टर जैसे ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट्स अगर आपने बनाने उसके लिए आपको एपीआई राउट्स चाहिए। सेंसिटिव लॉजिक फ्रंट एंड से हाइड करनी है उसके लिए आपको एपीआई राउट्स चाहिए। Nuxt के अंदर अगर आपने फुल स्टैक ऐप बनानी है तो उसके लिए आपको एपीआई राउट्स चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एपीआई और एपीआई राउट्स का। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक सर्वर के नाम से क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे। और इस सर्वर के अंदर हमें एक और डायरेक्टरी बनानी है एपीआई के नाम से। ठीक है, अब ये हमारा एपीआई राउट्स यहाँ पे सेटअप हो गया। अब इसके अंदर मैं जो फाइल बनाऊंगा उस नाम से ऑटोमेटिकली मेरा एपीआई एंड पॉइंट राउट बन जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर hello.js के नाम से एक फाइल बना ली, तो इसका मतलब है कि मेरा राउट क्या बनेगा, API/hello। जो फाइल का नाम था उसी नाम से आपका राउट बन जाएगा। अब एपीआई का कोड कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, क्या इसको बेसिकली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे आके हम यूज करते हैं डिफाइन इवेंट हैंडलर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डिफाइन इवेंट हैंडलर। इसके अंदर हम यहाँ पे आके पास करवाएंगे एक इवेंट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आके हमारा एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मैसेज और एक मैसेज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्रॉम Nuxt.js लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो फ्रॉम Nuxt.js। ठीक है, इस तरह से मैसेज लिख दिया। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई करंट टाइम भी दिखा दो। तो करंट टाइम अगर आपने जावास्क्रिप्ट में गेट करना होता है तो हम सिर्फ डेट ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका एक मेथड होता है टू लोकेल डेट स्ट्रिंग का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसका क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं टाइम स्ट्रिंग कर लेता हूँ कि मुझे बेसिकली टाइम बताना है और यहाँ से हमें सेमीकोलन हटाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे एक एपीआई बना लिया। अब आप बोलोगे यार ये डिफाइन इवेंट हैंडलर क्या है, क्या ये फंक्शन हमने बनाए? नहीं, डिफाइन इवेंट हैंडलर हम हमेशा यूज़ करते हैं Nuxt.js में। ये क्या होता है, एपीआई का मेन फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। मतलब ये बताता है कि भाई जब इस पेज के ऊपर यानी कि इस राउट के ऊपर एपीआई हिट होगी तो आपने क्या रिटर्न करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। सेम ऐसे ही अगर मैं इस इवेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की सारी डिटेल्स लेकर आता है। रिक्वेस्ट कहां से आई है, उसके अंदर कोई इंटरनल डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, किस टाइप की रिक्वेस्ट है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एपीआई में हमारे पास कौन से मेथड्स होते हैं, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, उन सारे मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, उनका भी कोड लिखेंगे। तो रिक्वेस्ट की जितनी डिटेल्स होंगी वो आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिलती हैं और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इवेंट। और जब भी आप एपीआई राउट्स के अंदर एपीआई क्रिएट करोगे, एपीआई को हैंडल करोगे, आपने हमेशा डिफाइन इवेंट हैंडलर का यूज करना पड़ेगा जो कि बताएगा कि जब इसके ऊपर एपीआई हिट की जाएगी, इसके ऊपर रिक्वेस्ट हिट होगी तो आपने क्या चीज रिस्पॉन्स में देनी है। बस ये काम आपने कर लिया। अब आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे आके लिखोगे npm run dev, जिससे क्या होगा आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी। मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल और क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा। ओहो कहाँ चला गया, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन इस तरह से रन हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, एपीआई चेक करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा /API/hello, क्योंकि यही मेरा राउट था, जिस नाम से फाइल बनाई थी उसी नाम से राउट बन गया। एंटर प्रेस करूंगा एंड बूम। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे एपीआई का रिस्पॉन्स मिल चुका है। आज की वीडियो को बिल्कुल बेसिक रखना था क्योंकि आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट भी देना था, एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट भी देना था और एक प्रैक्टिकल वर्क भी दिखाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई के मेथड्स को डिस्कस करेंगे और उनका प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।